एक ही सोचना कि आदिल साहब को वोट देना है, पतन साहब को वोट देना है। हाँ, वो जो होगा आगे फिर देखेंगे। जो हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती है, हमारी आवाज़ नीचे दब जाती है, तो हम सोचते हैं एमआईएम के प्लेटफार्म से जो आदिल हसन की आवाज़ जो बुलंद होती है, इसीलिए हम सोचते हैं कि आदिल हसन को मौका दिया जाए। नौजवानों से नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम मिल के अगर वोट देगा एक पार्टी को तभी जीत सकता है यहाँ पर, यार नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। बीजेपी फिर आएगा बीजेपी। मुस्लिम सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीमांचल में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है और मुद्दे क्या है। लगातार लोगों से आपको मिलवा रहे हैं, लोगों की राय आपके सामने ला रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं बलरामपुर विधानसभा में। आज पूरे दिन से हम कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद राशिदुल कादरी है। चुनाव को लेकर क्या माहौल है इधर? चुनाव को लेकर के इस तरफ तो बिलखुसूस उफरेल की सरजमीन में एमआईएम का चर्चा है ना। लोगों की दिली ख्वाहिश है, क्योंकि एमआईएम से जो प्रत्याशी है एडवोकेट आदिल हसन साहब है ना, ये ज़मीनी स्तर से भी है और इसकी पहुंच ऊपर तक है। जो पार्टी के आला शीर्ष नेताओं में से है, 2, 3, 4 नेताओं में ये गिने जाते हैं आदिल हसन साहब। अगर बलरामपुर से ये अगर जीत के जाते हैं तो मेरे ख्याल से बलरामपुर वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी होगी कि आपके बलरामपुर क्षेत्र से वो नेता जा रहा है जो ऊंचे बड़े ऊपर तक पहुंच रखती है और जिसकी आवाज़ में जो है खनक है और एक दहाड़ है, जो मीडिया में हो या फिर किसी भी स्तर पे हो, बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। आपकी आवाज़ जो है सीमांचल के साथ साथ बलरामपुर के लिए आपकी आवाज़ बहुत ही मुफीद आवाज़ है। इसलिए हम तमाम अहले उफरेल की ख्वाहिश है कि यहाँ से जो है एमआईएम के प्रत्याशी आदिल हसन साहब यहाँ से विजय होकर के जाए तो हम बहुत खुशी मनाएंगे, क्योंकि आदिल हसन साहब बलरामपुर से आते हैं और बलरामपुर की आवाज़ वो बुलंद करेंगे। आपके यहाँ वर्तमान विधायक है, बड़े दिग्गज रहे हैं, लंबे समय से वो यहाँ की राजनीति करते आए हैं, फिर ऐसा क्या है कि आप लोग उनको मौका नहीं दे रहे? नहीं, मौका उनको हम लोग देते आए हैं, मेरे बाप दादा उनको देते आए हैं, 20 साल से 25 साल से वो रहे हैं, उसमें कोई खामी नहीं है, समझे। लेकिन क्योंकि आदिल हसन साहब की जो आवाज़ है ना, बहुत बुलंद आवाज़ है, समझे। महबूब हसन साहब जो है वो भी अच्छे इंसान हैं, वो भी जो है अवाम तक लोगों की बात सुनते हैं, आते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सीनियर के होने के एतबार से महबूब हसन साहब हैं, लेकिन आवाज़ की बुलंदी के एतबार से जिस आवाज़ को, बुलंद आवाज़ को पहुंचा करके, बोल करके जो अवाम तक जो लेकर के आए, वो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है आदिल हसन से बेहतर कोई नहीं है। तो हम इसी बिना पर हम सोचते हैं कि एक मरतबा आदिल हसन साहब को चांस दी जाए, है ना। महबूब साहब भी कोई बुरे इंसान नहीं है, वो बहुत दिनों से राजनीति किए हैं, बाप दादों ने उनको वोट देते आया है और वो लोग देते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती है, हमारी आवाज़ नीचे दब जाती है। तो हम सोचते हैं एमआईएम के प्लेटफार्म से जो आदिल हसन की आवाज़ जो बुलंद होती है, इसीलिए हम सोचते हैं कि आदिल हसन को मौका दिया जाए। बस यही मेरी वजह है। क्या सोचते हैं आप चुनाव को लेकर, खासकर इस विधानसभा सीट को लेकर? बढ़िया सोचते हैं, जो आदिल हसन साहब को वोट होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कोई खास वजह? नया कैंडिडेट है, इसी वजह से हम लोग दिल में सोचते हैं, जो क्या कहता है, अगर आदिल हसन साहब को अगर वोट अगर हम सब कोई मिल के अगर देते तो बेहतर है बस। लेकिन जैसे यहाँ लंबे समय से आप देख रहे हैं महबूब आलम को लेकर, क्या उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको देखते हुए आप वोट उनको दें? वो तो आते हैं, क्या जिस टाइम दुख दर्द कोई भी इंसान का अगर होता है, अगर वो उनके कान तक आवाज जाती है तो महबूब साहब भी आके पहुंचते हैं। मगर कुछ बच्चों का कहना है और हम लोग का भी सोचना है, जो बहुत दिन तक तो दिए हैं वोट, और इस बार आदिल हसन साहब को ही वोट दे। ऐसे में जब सरकार बनाने का दावा इंडिया कर रहा है या एनडीए कर रहा है, तो एमआईएम को अगर आप जिताएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? वो तो जिताने का मतलब यही हुआ, जो क्या कहता है, अगर वो हमारे सीमांचल से अगर उठे हैं और क्या कहते बलरामपुर प्रखंड यानी 65 से अगर आदिल हसन साहब अगर उठे हैं, तो अगर ये कामयाबी अगर इनको मिलती है तो वहां जाकर के तो कुछ बोल सकते हैं वो हम सब के लिए। क्या गठबंधन के लोग नहीं बोलते हैं? अभी तो कुछ कहना नहीं है। अभी जो सामने आदिल साहब हैं,
हम लोग सब इसके लिए हैं और इसको ही हम लोग वोट करेंगे इस बार इस टाइम में। और आगे कुछ सोचना नहीं है, आगे कुछ नहीं सोचना है। नहीं सिर्फ एक ही सोचना कि आज सबको वोट देना है, पतन सबको वोट देना है। हाँ, वो जो होगा आगे फिर देखेंगे। ऐसे में जब लोग सोच रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंडिया की सरकार बने, आप सिर्फ आदिल को क्यों? आपको सरकार से कोई लेना देना नहीं? भले सरकार कोई भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को अपना यहाँ से जो अपना बलरामपुर से आदिल साहब को निकालना है। कोई खास वजह? हाँ कुछ है जो अपना अभेसी साहब है उसको देखता हुआ कि आगे ये बात अगर ऊपर लेवल तक जाएगा, बात वो जीतेगा तभी तो जाएगा। और भी बहुत सारा काम है जो जीतने के बाद वो पूरा होगा, जो सारा बात बताया नहीं जाता। जैसे ब्लॉक लेवल में है, लूट मार हो रहा है, इसका रोकथाम होगा, अपना जमीनी स्तर से नेता होगा तभी ना जाएंगे पास में। जो बाहर वाला होता है उसके पास जा नहीं सकते हैं, जो अपना करीबी होगा तो जा सकते हैं, उसके वो समझेगा दुख दर्द को इस चीज का। अच्छा, जैसे लंबे समय से हम महबूब आलम है, अभी भी वो रिश्वत घूसखोरी सब होता है? वो सब चालू है, कुछ बंद नहीं है। तो लंबे समय से वो नहीं कर पाए तो एमआईएम कैसे करेगी? तो करेगा, वो तो चाहेगा तो होगा ना। आदमी चाहेगा नहीं तो होगा कैसे? वो पहुंचेगा आदमी, जैसे कोई फरियाद लेके जाएगा तो फरियाद सुनेगा तभी ना होगा कुछ। कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे। ब्लॉक लेवल में कौन सुनने वाला गरीब आदमी का कोई बात? जैसे जमीनी विवाद में हुआ और कुछ भी हुआ, रोड लाइन हुआ है, सब कुछ है। पुलिया भी नहीं है एक ढंग से कहीं पर अभी का बना हुआ, सब बहुत सारा विवाद है, बहुत सारा बात है इसमें। ठीक है, क्या नाम हो हजरत? हाँ बोलिए, महफूज मलिक। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत अच्छा हो रहा है, किसके लिए अच्छा है? सबके लिए, जनता के लिए। जनता के लिए। जनता हर चुनाव में एक प्रतिनिधि चुनती है। अभी तक जो चुनते आए हैं उनमें जिसको भी चुना है और इस बार के चुनाव में क्या अंतर है? देखिए, एक समय से तो हम लोग महबूब को वोट देते आए, दे रहे हैं, देते आए हैं, हमारे बाप दादा तो देते आए। और अब जो है नौजवानों का ख्वाहिश है कि नया नौजवान एक तैयार हो, नया लीडर तैयार हो जो हमारी बात सुन सके। वो महबूब साहब बहुत दिन तक एक काम किए यहाँ पे, अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे बातों में नहीं आते हैं, यहाँ भी आन के बैठते हैं, इस चौक में भी बैठते हैं और यहाँ के वो लीडर भी हैं। मगर हमारे यहाँ का सोच है, हम नौजवानों की सोच है कि हमारे एक नया लीडर तैयार हो। और जो कुछ अभी भाई साहब ने शिकायत की है, ब्लॉक में जो है कुछ धंधेली जो है खत्म नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को उम्मीद है कि शायद नया लीडर अगर आ जाए तो वो धंधेली खत्म हो जाए। अच्छा, और बाकी जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय से हम वोट देते आए हैं, काम अच्छा किया है। अच्छा किया है तो फिर क्यों इधर जा रहे? नहीं, अच्छा किया तो इधर क्यों जा रहे हैं? यहाँ का नौजवानों का कहना है कि बदलना चाहिए, उसकी उम्र हो चुकी है, अब नया लीडर होना चाहिए। अगर आरजेडी में अगर नया उम्र ज़्यादा उम्र का नहीं होता, अगर नया उम्र का होता तो हम उसको भी वोट करते हैं। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो भी तो नौजवान है, अभी कहाँ बूढ़े हो गए? नहीं, तेजस्वी यादव नहीं है, यानी हमारे यहाँ का विधायक जो है, अब नौजवान सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ का विधायक जो है, हमारे इस बलरामपुर के विधायक जो है वो नौजवान होना चाहिए। हमारे नौजवानों का सोच है ये तो नौजवान जो है विधायक होना चाहिए और हमारी बात को रख पाए। तो लग रहा है कि इस बार कोई नौजवान विधायक बनने वाला है इधर? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद आलम हुआ। इरशाद आलम, क्या कहेंगे नौजवान क्या सोच रहे हैं? नहीं, नौजवान सोच रहा है कि बदलाव चाहिए, बदलाव मतलब कुछ करे, आगे बढ़े, बदलाव। नौजवान जो है अभी कुछ मिले, नौकरी नहीं है किसी के पास, घर बैठे हुए हैं, ना कोई किसी के पास कोई काम धंधा, क्या करेंगे आदमी? सबको तो हर बार मतलब बनाते रहे हैं, आरजेडी बनाए, किसका सरकार बनाए। हम लोग यहाँ 4 साल से महबूब आलम है, लेकिन आप क्या 4 टर्म से हैं, लेकिन देखिएगा तो इस जमीन स्तर से कोई बदलाव नहीं है। ना हम लोग का गांव में एक भी स्कूल है, हम लोग को पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे मतलब पंचायत में जाना पड़ता है। ना मेरे पंचायत में यहाँ जो है उफरेल में एक भी स्कूल भी नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे दूसरे यहाँ जाते हैं। ना ये कॉलेज है, ना कुछ भी नहीं है। हमने बलरामपुर में हम लोग कहीं तो कुछ है नहीं, हम लोग पढ़ने जाएंगे बंगाल में तो हम लोग का कोई नेता है, ये है नहीं। हम लोग वहाँ पढ़ेंगे भी तो हम लोग का कोई डिग्री हासिल होगा भी नहीं, ना हम लोग का कुछ मिलेगा। इसलिए सोचते हैं कि बदलाव चाहिए, सरकार बदले। तो हम लोग सोचे हैं इस बार कि नेता को बदलना है और ये हमको लाना है। लेकिन वादे तो कर रही तेजस्वी सरकार, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे
और आप कह रहे हैं कि हाँ एमआईएम को लाना है। एमआईएम से क्या फायदा आपको? नौकरी तो आपको तेजस्वी देंगे। एमआईएम तेजस्वी यादव मतलब वादे करते हैं, वादे वाले हैं वो लोग, मतलब कोई ये निजी तौर पर काम नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ वादे करेंगे, बस वोट लेंगे, हम लोग को वोट लेना है, बस लोग कुछ नहीं करना। ये जो है इस्लाम का वोट लेना है, बस आगे कुछ नहीं। जाओ, बाद में तुम लोग को कुचल दिया जाएगा, बाद में तुम्हारा बात भी नहीं माना जाएगा। अभी तेजस्वी यादव ने एक सभा में कहा था, जब पटना में एक जलसा हुआ था वक्फ बोर्ड को लेके, उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, इस बिल को हम डस्टबिन में फेंक देंगे। तो भरोसा नहीं है क्या? वही तेजस्वी यादव भी कहा था कि नहीं, अभी जो उसको पूछा गया था कुछ दिन बाद इसमें इस्लाम के बारे में, तो क्या आलम के मोहम्मद के बारे में जो कुछ हो रहा है, तो क्या बोल रहा है कि हम अभी बिहार का इलेक्शन में है, बिजी है हम इलेक्शन के बारे में। वही बोल रहा था ना हम लोग। आप भी सुने होंगे इस बारे में, और कोई जो दूसरा जानता है? आप देख लीजिए तेजस्वी सरकार को। इसलिए चाहते हैं कि हम लोग के अपना सरकार हो, हम लोग अपना बात रख सके, और हम लोग को कोई ये हो, नेता हो। ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा? बैठे रहिए। मलिक समरूल। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? हम लोग तो एमआईएम को वोट देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप तो पक्के दूसरी पार्टी के होते थे। यहाँ नौजवान लोग कह रहे हैं आप भी एमआईएम की बात कर रहे हैं, क्यों? महबूब नहीं अच्छा लग रहा है, और अच्छे नहीं लग रहे हैं। और कौन अच्छा लग रहा है? एमआईएम का असदुद्दीन अवैसी जो है उसको अच्छा लग रहा है। वो हक बोली बोलता है, हक पहचानने वाला भी आदमी होना चाहिए। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तो हम पहचानते हैं ना, जब कौन कैसा बोलता है, उसका आवाज को पकड़ने हम लोग जानते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग एमआईएम को वोट देंगे। आप एक बुजुर्ग हैं और कहते हैं कि अपने हिसाब से हर कोई पसंद करता है। आप कहाँ नौजवान को पसंद का? आप तो बुजुर्ग आदमी है, तो आपकी पार्टी रही है जिसको लंबे टाइम से देखते आए हैं, फिर ओवैसी कहाँ से आ गए बीच में? अवैसी बोली उसका अच्छा लगता है हमको, इसीलिए अवैसी को ही हम लोग चुनते हैं। अच्छा, वो जो भड़काते हैं वो अच्छा लगता है क्या? कौन कहता है जो भड़काता है? ना, वो तो सही बोली बोलता है। वो मंच पे खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये सब। मुसलमान तो वो एक होने का ये नहीं, वो तो सबके बात बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके बात है, ऐसे तो नहीं है। वो बालिस्टर है, उसको जानकारी बहुत ज्यादा है, बोलने में भी बहुत तेज है। वो तो खुद समझदार है, काहे वो हिंदू मुसलमान बोले ना। ये कहते हैं कि वो सिर्फ तकरीरें करते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ काम करते नहीं है ना। ये बात नहीं है। बात वो हक की बोलता है, और वो हक ही पहचानता है, और अच्छा बोलता है वो उसका बोली हमको बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए हम उसी को चुनते हैं। तेजस्वी यादव को नहीं चुनेंगे इस बार? तेजस्वी यादव को क्या चुनेंगे? ये एक बार तो हम लोग असदुद्दीन अवैसी को, तेजस्वी तो लालू के जमाने में वोट देते आ रहे हैं, और कितना देंगे उसका वादा तो देखे हैं, कितना देखेंगे। और तो इस बार रास्ते बंद है तेजस्वी के लिए? हाँ, तेजस्वी के लिए हम लोग एमआईएम को ही वोट देंगे। ठीक है। चाचा कैसे हैं चाचा? हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ बोलेंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? चुनाव तो देखते हैं, जो मैंने सब पार्टी जो है तो वोट तो सब कोई काटेगा। हाँ, हिंदू वोट एक सट्टा जाएगा, और मुसलमान वोट जो है सब बंटवारा होगा। कौन जीतेगा? आप खुदा कहा सकेगा जो कौन जीतेगा? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? हाँ, हमारा हिसाब से हम तो फिर बीजेपी आएगा। अच्छा, हाँ, फिर बीजेपी आएगा। ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? हिंदू वोट एक सट्टा है, हिंदू हमारा इलाका में ज्यादा है, मियाँ कम है। अच्छा, पिछली बार भी तो ऐसा ही था, लेकिन पिछली बार फिर यहाँ से कैसे? इतना नेता नहीं था। हाँ, इस बार ज्यादा है। हाँ, इतना नेता ज्यादा है सर। अच्छा, जैसे ये लोग कुछ महबूब आलम की तारीफ कर रहे हैं, हाँ, अलग तरीके से, कई लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को लेकर। हाँ, किस्मत लोग का वोट जहाँ तक देना होगा देंगे हम लोग। क्या मतलब, क्या लगता है? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि नौजवान अब इस बार बदलाव चाहता है, तो क्या नौजवानों से नहीं होगा? हिंदू मुस्लिम मिल के अगर वोट देगा एक पार्टी को, तभी जीत सकता है यहाँ पर, यहाँ नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। बीजेपी फिर आएगा। बीजेपी तो रोकने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है? हाँ, बीजेपी को कौन रोकेगा? हिंदू से हिंदू ज्यादा है हमारा इसमें बलरामपुर में, मियाँ कम है।
तो वो तो पिछले चुनाव में भी था। अब महबूब साहब जो है वो भी जिता हुआ है, वो भी तो वोट काटेगा। अब जीते या नहीं जीते लेकिन वोट तो काटेगा। तो मुसलमान का वोट तो दो जगह हो गया, तो कैसे जीतेगा? हिंदू बीजेपी निकलेगा ना। मौका तो ये लोग देता है बीजेपी को। अच्छा, कौन लोग देते हैं? हाँ, पब्लिक देता है। बीजेपी एक सच्चा निकल जाता है हिंदू वोट से। तो आपको लगता है कि इस बार ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। फिर आएगा नीतीश का सरकार। तेजस्वी कह रहे कि हमारी सरकार बन नहीं है। हाँ, कैसे हमारा बन सकता है, लेकिन हमारा यहाँ जो है फिर वही जीतेगा। ठीक है, चाचा कह रहे हम बोलते नहीं है, इतना अच्छा आप बोल रहे हैं और फिर कह रहे बोलते नहीं है।